आज हम देखेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में और वह कैसे कार्य करती है। नेचर ने हमारे आईज को ब्रेन के पास रखा है ताकि उसके मैसेजेस वहां तक जल्दी पहुंच जाएं। आई बॉल चारों तरफ से एक फैटी टिश्यू से घिरी हुई है और हमारी आंख एक बोनी ऑर्बिट यानी कि हड्डियों के बीच में है ताकि वह सुरक्षित रहे। पर क्या आप जानते हैं कि आई बॉल कैसे सुरक्षित रहती है? वह एक फनल शेप्ड आई सॉकेट के अंदर होती है और वहां सुरक्षित रहती है। यह एक सफेद रंग की नर्व है जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो आंख को हमारे ब्रेन से जोड़ती है और इन मसल्स को भी, जो कि आई बॉल की मूवमेंट में मदद करते हैं। यह एक एम्प्टी यानी खाली आई सॉकेट है स्कल के अंदर, जिसमें कि बोनी वॉल अंदर की साइड है जबकि बोनी ऑर्बिट सामने की यानी कि बाहर की साइड है। आई कैप्सूल में 3 परतें यानी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ये थिक टफ लेयर है जिसे सेलेरा कहते हैं और ये आँख के अंदर के नाजुक और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को बचाता है। अब ये ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया कहलाता है और उसके पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि किसी भी आँख का सबसे जरूरी और मेन पार्ट होता है। दूसरी लेयर को कोरॉइड कहते हैं। इसमें 3 तरह के अलग अलग जोन्स होते हैं। पहला जोन है कोरॉइड प्रॉपर और यह पार्ट आइस के नरिशमेंट को टिश्यूज तक ले जाता है। दूसरा जोन है द सीलियरली बॉडी। यह एक चौड़े रिंग शेप का बैंड होता है जो कि पतली मसल फाइबर से बना होता है और ये बहुत जरूरी कार्य करता है आंखों के देखने के प्रोसेस में। तीसरा जोन है आइरिस, जो कि प्यूपिल को बढ़ाता और घटाता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि एक कैमरा में होता है। आई बॉल की सबसे अंदर वाली लेयर को रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन है। असल में रेटिना ऑप्टिक नर्व का ही पार्ट है जो कि लाइट इम्पल्सिस को हमारे ब्रेन तक भेजता है। रेटिना हमारी आंख का सबसे जरूरी और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। इसमें बहुत सारे नोड्स और कोन्स होते हैं जो कि लाइट वेव्स को नर्व पल्सेस में बदलते हैं। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक परत होती है जो ज़्यादातर पानी और नमक से बनी होती है। उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आँखों की यह सबसे बड़ी जगह विट्रस ह्यूमर से भरी होती है जो कि ज़्यादातर पानी या नमक से बनी होती है। यह एक ट्रांसपेरेंट जेली की तरह दिखने वाला होता है और विजुअल एडजस्टमेंट्स में बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाता है। हमारे आसपास से रिफ्लेक्ट हुई लाइट कॉर्निया, जो कि एक क्रिस्टल की तरह होता है, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रस ह्यूमर, जो कि एक क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होता है और वो आँख के मिडल और मध्य हिस्से को भरता है, के द्वारा अंदर आती है और फिर यह लाइट रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स पर पड़ती है जो कि फोटो सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं और आँखों के पीछे वाली जगह पर होते हैं। रेटिना के बीच में एक बहुत छोटा सा एरिया होता है जो हमें पिन पॉइंट विजन देता है। उसे मैक्यूला कहते हैं। बाकी बचा हुआ एरिया जो कि मैक्यूला के आसपास होता है वह हमें साइड विजन में मदद करता है। रेटिना लाइट वेव्स को सिग्नल में बदलता है जो कि ऑप्टिक नर्व्स को भेजता है और फिर वह सिग्नल ब्रेन को भेजता है। प्यूपिल और लेंस की एडजस्टमेंट से लाइट का अंदर आना और फोकस को रेगुलेट करा जा सकता है। हम जो भी पलक झपकाते हैं वो नेचुरल होता है और एक तरह का डिफेंस सिस्टम होता है। यह टीयर फिल्म आंखों में मॉइस्चर बनाए रखता है ताकि हम अच्छे से देख सकें
और टीयर ग्लैंड्स एक तरह का पदार्थ और फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसे टीयर फ्लूइड कहते हैं, जिसके पास जरूरी नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ताकि बैक्टीरिया आँखों से दूर रहे। और फिर यह सारी बेकार तत्वों को टीयर डक्ट के द्वारा नोज के रास्ते बाहर निकाल देता है और इस तरह टीयर सिस्टम आँखों को साफ रखता है और सारी इम्प्योरिटीज़ को बाहर भेज देता है।